हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ए के अरोड़ा। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अलग टॉपिक में एक बात करने के लिए आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वोमिटिंग के बारे में। वोमिटिंग जो है वो किसी को भी कहीं भी कभी भी हो सकती है, तो इसलिए उसके कारण क्या हैं, वोमिटिंग क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं और उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, मैं सब आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले वोमिटिंग जो है वो 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको जो वोमिटिंग होती है उसके बारे में। दूसरा मैं बताऊंगा कि कभी कभी खून की उल्टी हो जाती है किसी को, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरी वोमिटिंग के बारे में बताऊंगा जो जनरल वोमिटिंग होती है, जो किसी को भी कभी भी आ सकती है। अब इसके कारण क्या हैं? वोमिटिंग होने के कई कारण हैं। कोई बच्चा जाता है हवाई जहाज में बैठ करके बाहर, तो पता चला उसको हवाई जहाज का सफर करने में उसको वोमिटिंग आ जाती है। बस में बैठता है तो आ जाती है। अगर वो ट्रेन में सफर करता है तो आ। मेन बात, अगर कोई आदमी सफर करता है किसी भी चीज में, या तो कार में करे या बस में करे, तो उसको वोमिटिंग आ जाती है। दूसरा कारण, पेट अगर ठीक नहीं है तब उसको वोमिटिंग आ जाएगी। अगर ज़्यादा हैवी ले लिया है तो वोमिटिंग, ज़्यादा शराब पी ली तो भी वोमिटिंग आ जाएगी। तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग होने लगती है। तो मैं सबसे पहले आज बात करूंगा कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए वोमिटिंग जो होती है उसके लिए कौन कौन सी मुख्य दवाइयाँ हैं, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस मेडिसिन के बारे में, उसका नाम है इपिकाक। इपिकाक 30-200। इपिकाक हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सबसे मेन मेडिसिन है। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी को भी कहीं भी दी जा सकती है। ये एक घर में रखने वाली मेडिसिन है कि कभी भी घर में किसी को भी कोई वोमिटिंग हो तो आप उसको दे सकते हैं। ये एक जनरल मेडिसिन है जो कि लगभग ज्यादातर वोमिटिंग में ये काम कर जाती है। इसका जो लेडीज में इफेक्ट होता है, उस जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको सारा दिन जी मिचलाता रहता है। जी मिचलाने की टेंडेंसी इस मेडिसिन में होती है, और एक बार उल्टी हो जाती है उसके बाद फिर जी मिचलाने लगता है। खांसी हो जाए तब उल्टी हो जाती है। जीभ, इसके जो पेशेंट होता है उसकी जो जीभ है वो लाल होती है, सफेद नहीं होती है, लाल चमकदार जीभ होती है, जिससे ये पता लगता है कि उसके पेट की वजह से जो है उसको वोमिटिंग नहीं आ रही है। तो जीभ लाल होना, बार बार उल्टी होना, सारा दिन जी मिचलाना, तो उसके लिए हम एक प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया 30। सीपिया 30 में क्या होता है, लेडीज जो है सुबह उठती है, सुबह उठते ही उसका जी मिचलाना शुरू हो जाता है, सारा दिन जी मिचलाने लगता है, और जब कभी कुछ खा लेती है तो फिर वॉमिटिंग हो जाती है। तो सारा दिन जी मिचलाना, खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाना, ये इसका सीपिया का मेन सिम्टम है। और सीपिया का जो पेशेंट होता है वो खट्टी चीजें ज्यादा खाता है, खट्टा अचार खाएगा, खट्टी अमिया खाएगा, नींबू लेगा, चटनी लेगा। तो इस तरीके के चीज जब खाने का मन करता है तो ये हम सीपिया का सिम्टम में लेते हैं। उसके बाद होती है टबैकम। टबैकम 30। इसका मेन सिम्टम सिर्फ एक ही है कि सुबह से शाम तक जी मिचलाता रहेगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को सुबह से शाम तक जी मिचलाता रहे और वॉमिटिंग ना हो तो उस केस में टबैकम। इसके बाद हम लेते हैं चौथे नंबर में कोलचिकम। इसके बाद हम लेते हैं कोलचिकम। कोलचिकम 30। इसका मेन सिम्टम गंध। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, सुबह उठती है तो उसको वॉमिटिंग की टेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन जो ही वो किचन में घुसेगी तो उसको किचन की गंध की वजह से जी मिचलाने लगता है
और वोमिटिंग हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए वो किचन में घुसी है, तो अब क्या है, आजकल ज़्यादातर जो किचन है उसमें जो वेंटिलेशन जो है वो अगर सही नहीं होता है तो किचन में एक गर्मी सी महसूस होती है, और उस गर्मी के अंदर किचन में जो खाना बनता है उसकी स्मेल पूरी समाई होती है। तो इसलिए जब वो लेडी अगर किचन में घुसती है और किचन की गंध से ही उसको वोमिटिंग और जी मिचलाना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना को हाथ में लेती है तो हाथ में लेते ही उसको जो है जी मिचलाने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे कोलचिकम। गंध की वजह से अगर किसी को वोमिटिंग और या जी मिचलाना होता है तो हम उसके लिए कोलचिकम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पांचवी मेडिसिन है नक्स वोमिका और एंटिम क्रूड। एंटिम 30, नक्स वोमिका और एंटिम क्रूड 30, ये मेडिसिन जो है, जैसे एंटिम क्रूड है, इसमें जो है जीभ में मैल जमी होगी। अगर प्रेग्नेंट लेडी के जीभ में मैल जमी है और उसका पेट ठीक नहीं है तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है एंटिम क्रूड और नक्स वोमिका। हम क्या करेंगे, एंटिम क्रूड और नक्स दोनों दवाइयों को अल्टरनेट देंगे, 2-2 घंटे बाद अदल अदल बदल करके देंगे। जब पेशेंट को अगर वोमिटिंग की टेंडेंसी ठीक हो जाए तो हम ये दवाई बंद कर देंगे। तो इसका मेन सिम्टम है कि मुंह में जो जीभ होती है उसमें सफेदी होती है और पेट भी ठीक नहीं होता। तो हम ये दोनों दवाइयां अल्टरनेट करके एक दूसरे के अदल बदल के देंगे। ये हो गया प्रेग्नेंट लेडी के लिए। अगर उसको जी मिचलाता है और वोमिटिंग होती है, उसके अलग अलग सिम्टम हैं जिसके विषय में हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि खून की उल्टी के बारे में। जिन लोगों को खून की उल्टी होती है उसमें 3 दवाइयां काम में आती हैं। पहला हेमामलिस, दूसरा मिलीफोलियम और तीसरा आर्निका। जब कभी किसी के चोट लगने से अंदरूनी चोट लग जाती है और उसमें अगर अंदरूनी चोट में कोई अंदर डैमेज हो जाता है, मसल्स फट जाती हैं, तो उसकी वजह से अगर वो खून की वोमिटिंग होती है तो उसमें हम आर्निका का इस्तेमाल करते हैं। पहला आर्निका। आर्निका 30-200। जब भी, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी चोट लग जाने की वजह से या बाहरी आघात से या एक्सीडेंट हो जाने से बाहरी खून ना निकले और खून की उल्टी हो जाए, ऐसी कंडीशन में हम आर्निका का इस्तेमाल करेंगे। और आर्निका 30 को हर 15-20 मिनट में 2-3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर 3-3 घंटे बाद देंगे। ये हो गया जब एक्सीडेंट की वजह से शरीर के अंदर की पार्ट्स में किसी में हानि पहुंच जाए और उसकी वजह से अगर मुंह से खून की उल्टी हो तो मैं आर्निका का इस्तेमाल करूंगा। तो दूसरा जो मेडिसिन है वो है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम मिलीफोलियम मदर टिंचर है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि ये 8-8 बूंद थोड़े से पानी में डाल के हम उसको दिन में 3 बार देंगे, सुबह, दोपहर, शाम। अगर किसी को वोमिटिंग होती है और वो वोमिटिंग जो है वो चमकदार होती है, उसका जो खून है वो चमकदार होता है, तो चमकदार खून के लिए हम मिलीफोलियम का इस्तेमाल करेंगे। जो खून की उल्टी होती है उसके रंग के हिसाब से। ऐसा चमकदार खून जो है, नक्सीर, नाक से जो बच्चों के नक्सीर आ जाती है या किसी बड़े को नक्सीर आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम मिलीफोलियम का इस्तेमाल। अब तीसरी दवाई है हेमामलिस। हेमामलिस की जो है वो 3 बार हम दिन में दे सकते हैं, 8-8 बूंद थोड़े से पानी में डाल के दिन में 3 बार। हेमामलिस का जो खून होता है वो काले रंग का होता है, धमनी का खून होता है। धमनी का खून जो होता है वो साफ होता है और जो खाले खून की उल्टी होती है उसमें शिरा का खून होता है। इसमें क्या होता है, शिराओं के रुधिर में, शिराओं में जो है रुधिर का संचय हो जाता है,
जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा लेडीज जो होती हैं उनकी वेरिकोज वेन होती है, उसके अंदर जो है नीला रंग दिखाई देता है, वो नसें सूज जाती है, नीली होती है। इसका मतलब ये है उसके अंदर शिराओं का खून है और वो साफ नहीं है। ये कारण है आर्निका, मिलीफोलियम, हेमामालिस। आर्निका चोट की वजह से, मिलीफोलियम का जो है रक्त जो है वो चमकदार चमकीला होता है, और हेमामालिस का जो रक्त है वो गाढ़ा नीला और काला होता है। ये इन तीनों की पहचान हो। जैसा भी इसमें तीनों में जिस तरीके का सिम्टम मिलता हो उस हिसाब से हम उसको दवा देंगे। अब तीसरा कारण जो है वोमिटिंग का, वो जनरल वोमिटिंग है। एक मेन जो है किसी को भी उल्टी हो सकती है, उसके लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला भाग प्रेग्नेंट लेडी के लिए, दूसरा भाग अगर खून की उल्टी होती है, तीसरा भाग जनरल है, किसी को भी अगर उल्टी हो तो हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। इपिकाक के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इपिकाक के बारे में हम जब प्रेग्नेंट लेडी के बारे में हमने आपको बताया तो मैंने इपिकाक के बारे में बताया था। इसमें जी मिचलाना होता है, उल्टी आ जाती है, और उल्टी आने के बाद फिर थोड़ा सा जी हल्का होता है, और इसमें खांसी आ जाए तब भी उल्टी हो जाती है। और जो वोमिटिंग है बच्चों के लिए दही के समान या फटे हुए दूध के समान या वैसे ही उल्टी करता है, वो सफेद रंग की होती है। तो ये इपिकाक की पहचान है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। दूसरा इसमें है इथूजा। ये ज्यादातर बच्चों के इस्तेमाल आती है। बच्चे दांत निकलते समय अगर उल्टी करते हैं तो उस केस में हम इथूजा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मतलब जबरदस्त जी में चलाना होता है, और जो उल्टी होती है वो सफेद रंग की होती है, फटे हुए दूध की तरह होती है। वो अगर पानी पी ले तो उल्टी कर दे, दूध पी लेता है फिर उल्टी कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो थक जाता है, जब उसको उल्टी होती है बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है तो वो सो जाता है। जब सो जाता है तो उसके बाद फिर आप दूध पिलाएं तो फिर वो दूध पिलेगा। अगर मान लीजिए सोया नहीं भी है और उसने उल्टी कर दी है तो आप उसको दूध पिला दीजिए, वो फिर दूध पी लेगा। तो ये थूजा की ये पहचान होती है कि बच्चा उल्टी करता है लेकिन उल्टी करने में उसको बहुत थकावट हो जाती है और वो सो जाता है। अगर मान लीजिए नहीं भी सोता है उसके बाद भी अगर आप उसको दूध पिलाएं तो वो दूध पी लेगा, मना नहीं करेगा। अब तीसरी दवा है एंटीक्रूड। एंटीक्रूड 30। अब जैसे हमने आपको थ्यूजम बताया कि बच्चा जब उल्टी करता है तो वो बहुत थक जाता है, उसको नींद आने लगती है। इस केस में वो फिर दूध पिलाओ तो पी लेता है। लेकिन एंटीक्रूड के केस में बच्चा जब उल्टी करता है, उल्टी करने के बाद अगर आप उसको दूध पिलाएं तो वो दूध नहीं पिएगा, और इथूजा में दूध पी लेता है। आप जितनी बार उल्टी करे उतनी बार दूध पिलाओ पी लेगा। लेकिन एंटीक्रूड के केस में वो नहीं पिएगा, एक बार उल्टी कर देगा फिर उसके बाद अगर आप दूध पिलाना चाहें तो वो काफी समय तक दूध नहीं पिएगा। और इसकी एक पहचान ये होती है कि उसकी जो जीभ होती है वो सफेद रंग की होती है और उसमें मलाई की तरह परत एक जमी रहती है। तो ये जो है इसकी पहचान होती है कि एंटीक्रूड के केस में ये निम्न जो हमने आपको बताए हैं ये सिम्टम होते हैं। अब जो लोग ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं, शराब पी लेती हैं, खट्टी चीज बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो ऐसे केस में अगर उल्टी आती है और उनकी जीभ सफेद हो तो हम एंटीमटाट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि बच्चा जो है थोड़ा मोटा होता है, थुलथुला होता है, उसको दूध नहीं पचता है। दूध पीता है तो उसको अपच हो जाता है, दूध पचता नहीं और वो वोमिटिंग कर देता है। इसकी कैलकेरिया कार्प की और बड़ी पहचान है, उसका जो दूध उल्टी करता है उसमें स्मेल आती है, जो उसको लैक्टिन करता है तो उसमें भी बहुत बास आती है। तो ये पहचान है कैलकेरिया कार्प में, बच्चा मोटा थुलथुला होगा और उल्टी जो करेगा उसमें स्मेल आएगी, लैट्रिन करेगा उसमें स्मेल आएगी, और मोटा और थुलथुला होगा। अगर ऐसा सिम्टम आता है तो हम कैलकेरिया कार्प का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है फास्फोरस।
फास्फोरस 30। इसकी पहचान क्या है फास्फोरस की? ठंडे पानी पीने का इच्छुक होता है, वो ठंडा पानी पीता है, और जब वो ठंडा पानी पीता है उसके पेट में जलन होती है, वो उसकी इच्छा होती है कि मैं ठंडा पानी पीऊं। ठंडा पानी पीता है, जब वो ठंडा पानी पीता है उसके पेट में चला जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो पानी बॉडी की गर्मी से गर्म हो जाता है। जब वो पानी गर्म हो जाता है फिर उल्टी कर देता है। फिर उसके बाद वो ठंडा पानी पीता है, तो जितना ज्यादा वो ठंडा पानी पीता है शरीर में जाता है, तो वो फिर उसके बाद जब पानी गर्म हो जाता है तो फिर उल्टी कर देता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके पेट में जलन होती है। पेट में जो जलन होती है वो अल्सर की वजह से भी हो सकती है। अगर पेट में जलन हो रही है वो अल्सर की वजह से हो सकती है, तो हमें अल्सर की ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर पेट में जलन हो रही है और फिर वो उल्टी कर देता है पानी पी करके, ठंडा पानी पी करके, तो कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। अगर कैंसर है, अल्सर है, और वो ठंडा पानी पीता है, ठंडा पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद उसको फिर वोमिटिंग हो जाती है, तो ये हम फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है कॉकुलस। COCCULUS, कॉकुलस 30। अब कॉकुलस 30 का इस्तेमाल कब करते हैं? जब बच्चा कार में जाता है तो उल्टी कर देता है, ट्रेन में जाता है तो उल्टी कर जाता है, हवाई यात्रा में सफर करता है तो उल्टी कर देता है। अगर सफर के दौरान उल्टी आने की संभावना हो, जी मिचलाता हो, उल्टी कर देता हो, तो ऐसे केस में हम कॉकुलस 30 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोस्तों ये बातें हैं, ये तो जनरल मेडिसिन जो किसी को भी आप दे सकते हैं। अब ये सिम्टम के हिसाब से जो हमने आपको सिम्टम बताए हैं, और जिस दवाई के साथ जो सिम्टम मिलता हो उस हिसाब से आप इसको दवा दे सकते हैं। तो ये था आज का डेट में मेरे को वोमिटिंग के बारे में बताना, जो कि मैंने आपको तीनों भाग के बारे में बता दिया। प्रेग्नेंट लेडी के बारे में, ब्लड अगर उल्टी में आता है तो, और एक जनरल उल्टी किसी को भी हो सकती है, उस विषय में अलग अलग सिम्टम के हिसाब से जिसको जिस तरीके के सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो उस तरीके की उसको दवा दे देंगे। तो दोस्तों ये था आज वोमिटिंग के बारे में, और मैं आप डॉक्टर AK अरोड़ा, होम्योपैथिक क्लिनिक और एक्यूप्रेशर पॉइंट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये वीडियो सुनने के लिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और हमारी बात आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नेक्स्ट जो भी वीडियो हम देंगे आपको अपने चैनल में दिखते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले टाइम में फिर आपको और किसी टॉपिक के बारे में बताएंगे।